हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीके जीएस क्लास में साइमन कमीशन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन जो है वो एक्चुअल में भारत क्यों आया, तो सबसे पहले हम लोग को चर्चा करना है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ध्यान ये रखना है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक प्रोविजन था कि अगले 10 वर्ष में जो है संवैधानिक समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उस आयोग को हम लोग साइमन, चूंकि उसके अध्यक्ष थे इसलिए साइमन कमीशन कहते हैं। तो फिर से समझ लीजिएगा साइमन कमीशन आया क्यों था। तो 1919 के एक्ट में जो है एक प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए, यानी संवैधानिक समीक्षा के लिए, संवैधानिक समीक्षा के लिए एक रिव्यू का प्रोविजन था और इसीलिए जो है अगले 10 वर्ष में जो है क्या करना था, एक कमीशन का गठन करना था। मगर इसी बीच में 1929 में जो है ब्रिटेन में क्या होना था, एक आम चुनाव होना था, इलेक्शन होना था। तो इलेक्शन के मद्देनजर क्या किया गया कि पहले ही जो है साइमन कमीशन का घोषणा कर दिया गया। तो अब याद रखिएगा साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई है, तो एक डेट हम लोगों को याद रखना होगा, 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की क्या कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए पॉइंट आउट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन था कि अगले 10 वर्ष में संवैधानिक समीक्षा के लिए एक आयोग बनेगा। 10 वर्ष होता है 1929 में। 1929 में चूंकि ब्रिटेन में चुनाव था इसलिए 1927 में ही यानी 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की गई। इसे साइमन कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, साइमन कर रहे थे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के जो है वो साइमन जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा अदर मेंबर्स भी हैं जो कई लोग हैं, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के जो है बॉथम है, स्ट्रेथकोना है, इसके अलावा लेने पैक्स है, कैडेगन है, उसके बाद लेबर पार्टी के एटली है, बनॉन हॉटसॉन है, ये सब जो है इनके सदस्य हैं। अगर आप देखें गौर से जितने भी नामों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला वो सब जो है क्या है, यूरोपीय है। यानी दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो हैं, यानी जो कमीशन बना है उसके जो सदस्य हैं वो कौन है, यूरोपीय हैं। और भविष्य किसका तय करने जा रहे हैं, किसके लिए आए हैं, भारत का भविष्य तय करने के लिए। यानी साइमन कमीशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं थे, जो कि भारत का भविष्य तय करना जा रहा था, भारत के संविधान की चर्चा करने जा रहा था। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय लोग जो हैं इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, यानी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब सबसे बड़ा चीज है कि विरोध की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे ही घोषणा हुआ तो नवंबर महीना में साइमन कमीशन का घोषणा हुआ और दिसंबर में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। तो ध्यान रखेंगे दिसंबर 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, यानी मद्रास कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन में कहा गया कि कमीशन का प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान में और प्रत्येक प्रकार से बहिष्कार किया जाएगा, यानी साइमन कमीशन का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। यानी इसी में निर्णय किया गया कि साइमन कमीशन का क्या किया जाएगा, पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। यानी बहिष्कार हर तरीके से किया जाएगा, जिसमें हम लोग पॉइंट आउट कैसे किए, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक प्रकार से इसका बहिष्कार किया जाएगा। अब चूंकि साइमन जहां जहां पहुंचा वहां वहां जो है उसका विरोध हुआ। यानी इसको कैसे देखते हैं, तो देखते हैं 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन कहां पहुंचा, सबसे पहले बंबई पहुंचा, वहां पे हड़ताल अपनाई गई, उसी दिन देश में व्यापी हड़ताल आयोजित की गई, साइमन का विरोध किया गया। साइमन जहां पर भी गया वहां पर गो बैक साइमन का नारा लगाया गया, यानी साइमन वापस जाओ, इस बात का नारा लगाया जा रहा था। इसी क्रम में जब साइमन लाहौर पहुंचा तो लाहौर में जो जुलूस था, जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। यानी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। और विरोध क्यों हो रहा था, फिर से एक बार पॉइंट रिकॉल कर
कर लीजिए जल्दी से। क्यों कर रहा था? तो इसमें सारे सदस्य यूरोपीय थे, भारतीय कोई सदस्य नहीं था। तो विरोध हो रहा था, विरोध के क्रम में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय क्या हो गए? चोटिल हो गए, यानी चोट लग गया इनको। और बाद में दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की इसी कारण से मृत्यु हो गई, जो एक दुखद घटना मानी जाती है। अब है कि इसको साइमन कमीशन जो है और कहां गया और कैसे कैसे इसका विरोध हुआ। तो जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तो लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस जो है इसमें दमन चक्र बहुत तेजी से चला रही थी। पुलिस की दमन चक्र की जो कार्रवाई यानी पिटाई जो है लोगों की बहुत हो रही थी। जहां जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा था वहां वहां पुलिस के द्वारा क्या किया जा रहा था? प्रदर्शनकारियों की पिटाई हो रही थी, अत्याचार किए जा रहे थे। इसी क्रम में ध्यान रखने वाली बात है कि ये साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे को लेकर जो है क्या थे, कई जो ऑर्गेनाइजेशन थे उस समय इंडिया में वो उसका बहिष्कार के मुद्दे पे कांग्रेस के सहमत में थे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। इसके अलावा है मुस्लिम लीग, दूसरा है लिबरल फेडरेशन, याद रखेंगे लिबरल फेडरेशन, इन्होंने भी क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध किया। किसान मजदूर पार्टी, ये भी याद रख लेंगे हम लोग पॉइंट के तौर पर, किसान मजदूर पार्टी, इन सब लोगों ने क्या किया? यानी फिर से एक बार रिकॉल कर लें, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर पार्टी ने भी बहिष्कार की नीति अपनाई। एक बड़ा दिलचस्प घटना है, मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर जो है क्या हो गई? फूट पड़ गई। यानी मुस्लिम लीग में अंदर में ही फूट पड़ गया, दो गुट बच गया। एक गुट बोल रहा है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे, एक बोल रहा है कि ना करेंगे। तो यहां ध्यान रखना है, साइमन कमीशन के साथ सहयोग के पक्षपातियों का एक गुट लीग से अलग हो गया, मगर मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कांग्रेस के नीति के समर्थन में है। यानी जिन्ना जो है वो साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुद्दे पर कांग्रेस के समर्थन में है, यानी कांग्रेस के साथ में खड़े हैं। अब आते हैं साइमन कमीशन का प्रतिवेदन। समझते हैं इस पॉइंट को, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइमन कमीशन भारत दो बार आया, 1928 और 1929 में जो है दो बार भारत का दौरा किया है। साइमन 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन किया है। अब इसमें रिपोर्ट में क्या क्या खास है, क्योंकि भारत का संविधान की जो है बात करने आ रहा था, भारत के भविष्य को तय करने आ रहा था। सबसे पहला बिंदु, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना होगी। यानी पहले डायरकी जो दिया गया था उसको अब समाप्त करके एक रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा प्रोविजन था साइमन कमीशन में। दूसरा पॉइंट है, भारत के लिए एक संघीय संविधान होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, भारत का अपना एक संघीय जो है फेडरल टाइप का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग कहा भी शुरुआत में कि साइमन कमीशन का आने का पर्पस था संवैधानिक समीक्षा की बात थी, और अगले 10 साल के अंदर में जो है यानी संविधान का कैसे गठन होगा इन सब प्रोविजंस पे चर्चा होनी थी। दूसरा है, केंद्र में भारतीयों की कोई भी उत्तरदायित्व ना दिया जाए, मगर इसमें एक निगेटिव भारतीयों के लिए है कि केंद्र में भारतीयों को कोई भी भागीदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाए। इसके अलावा पॉइंट है, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। ये भी अच्छा बात नहीं है, यानी जो कोर्ट है उस कोर्ट को भारत सरकार के नियंत्रण में, जबकि हम लोग को पता है कि एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? न्याय नहीं होगी। बर्मा को भारत से विलग यानी अलग कर दिया जाए और उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया गया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस समय का। बर्मा को अलग कर दिया जाए, बर्मा भारत के साथ जुड़ा हुआ है ना, और उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए, जो बाद में 1936 में देखने को भी मिलता है। प्रांतीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में जो है भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ाया जाए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, वोटिंग राइट्स, मताधिकार का विस्तार, यानी 2.8 से बढ़ाकर 10 से 15% तक बढ़ाने की बात। चूंकि वोट पहले सब लोग नहीं दे सकते थे, आपको पता होना चाहिए जितनी जिसकी हैसियत उसके हिसाब से वोटिंग राइट्स था, तो वोटिंग राइट्स का एक्सपेंशन की बात, चूंकि उस समय बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स मिला हुआ था, 2.8% बढ़ाकर 10 से 15% करने की बात। एक और इंपॉर्टेंट बात, गवर्नर और गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान देंगे, यानी चूंकि उनका मानना माइनॉरिटी के लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीजें जब होगी तो ऐसा उसका ध्यान रखा जाएगा।
प्रत्येक 10 वर्ष पर जो पुनरीक्षण के लिए यानी जो रिव्यू कमीशन बना था, संविधान आयोग बन रहा था, अब नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, यानी अब 10 साल पर कोई रिव्यू कमीशन नहीं बनेगा, क्योंकि आया था कैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आया था, तो इसको अब नहीं किया जाएगा। भारत के लिए अब एक लचीला फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो स्वयं के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन ने जो है भारतीय संविधान के जो गठन, आगे चल के जब संविधान का गठन होगा, फॉर्मेशन होगा, ब्रिटिश भारत में बोला जा रहा है, तो उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ और इसी के लिए आया। मगर इसका विरोध भारतीय इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं थे, सभी सदस्य इसके यूरोपीय थे। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।